तीनों ने कहा प्रभु 12 अक्षर नहीं थे वो, 32 अक्षर थे, हाँ 32 अक्षर। तीनों ने कहा प्रभु इसको भी बांटिए। तो शंकर भगवान 10-10 फिर बांटे। अब बाबा के पास बचा 2 ही। देवता बोले प्रभु ओहू दोनों में गुंजाइश हो सकता। शंकर जी बोले नाम मत लिया लो, 100 करोड़ रामायण आप लोगों को समर्पित है, लेकिन इन 2 अक्षरों को मैं आप लोगों को देने वाला नहीं हूँ। वो 2 अक्षर थे रा और म। ये राम भगवान शंकर अपने पास ले लिए और सब समर्पित कर दिए। यही कहते हैं रामायण शतकोटि मह लिए महेश जीर जान। तो स्वामी जी ने नाम को वंदन किया। अब बाबा कथा को 80 घाट से लेकर तीर्थराज प्रयाग गए, जहां भरद्वाज मुनि है। दर्शन करिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी जी परिचय देते हैं। भरद्वाज नाम के मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। परिचय क्या है? तीन ही राम पद अति अनुरागा। ये इनका परिचय है कि राम जी के पद में, श्री चरणों में भरद्वाज जी का अनुराग नहीं है, अति अनुराग है। निवेदन करूं आपसे माई बाप, कोई यदि समाज में, परिवार में, नगर में, गांव में ये कह रहा है कि फलाना पाने के बहुते जमीन बा, बहुते मकान बा, बहुते गाड़ी बा, प्रसन्न न होइए। गांव नगर में अगर ये कहा जा रहा है कि अमुक पांडे जी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, आनंद में होइए, यही असल परिचय है? समाज में यदि हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है। तीन ही राम पर अति अनुरागा। भरद्वाज जी प्रयाग में है। प्रत्येक वर्ष आज भी माघ महीने में प्रयाग में मेला लगता है। आप में से कई लोग जाते होंगे माघी मेला। पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, प्रयाग में स्नान करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और उसके बाद विदा लेकर जाते हैं। जब मुनि लोग जाने लगे तो उनमें एक ऋषि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य ऋषि। भरद्वाज जी से जब श्री याज्ञवल्क्य जी ने विदा मांगा तो बाबा कहते हैं भरद्वाज राखे पद तेरे
भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ के उनको रोक लिए, आश्रम में लाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? बोले, मुनिवर प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि आपको छोड़कर मेरे संशय को कोई समाप्त करने वाला नहीं है, लेकिन मुझे आपके सन्मुख उस संशय को कहने में भय और लज्जा आ रही है। लेकिन एक सिद्धांत मैं जानता हूं, संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि होई न विमल विवेक उर। कब तक? गुरसन किए दुरा। ये बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं, दोहा है ये। भरद्वाज जी कहते, प्रभु संत एक नीति बताते हैं, उस नीति का श्रुति यानी वेद, शास्त्र, पुराण सब प्रशंसा करते हैं, समर्थन करते हैं। ये नीति क्या है? जीवन में जब तक अपने श्रेष्ठ से छिपाव बना है, तब तक जीवन में निर्मल विवेक जागृत होने वाला नहीं है। यदि जीवन को निर्मल बना के रखना चाहते हैं माई बाप, तो छिपाव से अपने आप को बचा के रखिए, जानने न पाए बाबूजी, भैया ना जाने कि हम अंगूठी ले आइल बनी, तो पूरा दिमाग यही में लागल रहे कि केहू जान ना पाओ है? छिपाव जब तक जीवन में बना रहेगा, तब तक विवेक जागृत होने वाला नहीं है, विमल विवेक जागृत होने वाला नहीं है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, प्रभु मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, राम कवन प्रभु पूछाहूं तो हे कहिया कृपा बुझाए, कृपा निधि मोहि। प्रभु ये राम जी कौन है? आप प्रश्न श्रवण करिए। सीधा प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, राम जी कौन है? मुझे राम जी के बारे में बताइए। एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र राम, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, राम जी को क्रोध आया, जाकर युद्ध में रावण को समाप्त कर दिए। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई दूसरे राम? क्या आप मन से, वचन से और व्यवहार से राम जी के भक्त हैं? यहां मैं आपको एक निवेदन करूं माई बाप, हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बाबू भाषा हम जो बोलते हैं, हमारी भाषा हमारे चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसी भाषा निकलेगी मुख से, और चित्त चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र समाज में हमारे चित्र का निर्माण करता है। ये क्रम है? कितनों गणित लगाइए, जो इधर चलता है माई बाप, मुख खोलने के बाद अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप उदाहरण देखिए, कोई गेट हो, जैसे कोई दुकान हो, वो दुकान देखिए शटर वाला दुकान हो, बाहर से खूब सुंदर सजा हो,
पेंट किया गया हो, सामने गमले लगाए गए हो, झालर भी लगा हो, लेकिन कोई साइन बोर्ड ना लगा हो, आपको कैसे पता चलेगा कि भीतर कोयला मिल रहा है कि भीतर हीरा मिल रहा है? कब पता चलेगा कहिए? कहीं सबे जब उसका शटर ऊपर होगा तब पता चलेगा कि भीतर कोयला भरा है कि भीतर हीरा भरा है। उसी प्रकार ये गेट दुकान कितनो सुंदर हो, गोरा हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हो, जब तक इसका ही शटर बंद है मुंह, तब तक पता चलने वाला नहीं है कि भगत बैठा है कि भीतर पापी दुष्ट बैठा है। और जैसे मुंह का शटर खुला सब पता चल जाता है कि भीतर भगत है कि पापी है। मुहुआ सब बताती है। यहाँ भरद्वाज जी की विनम्रता, उनकी शीलता, उनकी दैन्यता का दर्शन करके श्री याज्ञवल्क्य जी ने बोला कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। बोले भरद्वाज जी, जैसे आपने प्रश्न किया है उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा, बीच में अभी एक दूसरे प्रसंग को सुन लीजिए। माता जी लो में जगह बा घुसके के आगे थोड़ा थोड़ा, पीछे जगह ही नहीं बचा है। अन्ना हो तो इधर बीचवा में बैठवाइए। बाबू बाबू थोड़ा व्यवस्था देखो, व्यवस्था देखो। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे घुसू कहिए आप लोग, जगह ही हो जाए तो। हाँ, आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी भरद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जी कथा को त्रेता युग में लेकर पहुंचे। एक बार सुनने गए। अब इसकी भी एक कथा है। उत्तर प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्य। जानते हैं ना, विंध्य पर्वत श्रृंखला। एक बार विंध्य पर्वत लगे बढ़ने, इतना बढ़ने लगे कि लगा कि मानो सूर्य का रास्ता रोक देंगे। अब ये समस्त पर्वतों के गुरु हैं श्री अगस्त्य ऋषि, जो काशी जी में रहते थे। देवता लोग अगस्त्य ऋषि के पास आए, आकर बोले कि आप जाकर अपने शिष्य को समझाइए ना, इस प्रकार न बढ़े। अगस्त्य ऋषि बोले मैं काशी छोड़ के कहीं जाने होने वाला नहीं हूँ। तो देवताओं ने भगवान श्री विश्वनाथ जी से निवेदन किया। विश्वनाथ जी ने जब अगस्त्य ऋषि को काशी से जाने के लिए कहा तो अगस्त्य ऋषि बोले बाबा, काशी का कौआ भी काशी छोड़ना नहीं चाहता है और आप मुझे काशी छोड़ने की बात कहते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि महर्षि आप जहाँ भी रहेंगे मैं वचन देता हूँ, एक दिन सपरिवार आपके पास आऊँगा और आपके मुख से बैठकर राम जी की कथा श्रवण करूँगा। ये मेरा वचन है आपको। तब अगस्त्य ऋषि काशी से निकले। एक स्थान पड़ता है सिरमौर। सिरमौर, जब आप रीवा जाएंगे ना, वहीं से पहाड़ शुरू होता है। वहां पर जैसे पहुंचे तो विंध्य पर्वत ने सिर को अगस्त्य ऋषि के चरणों में झुका के प्रणाम किया और प्रणाम करते करते कहा गुरुदेव क्या आज्ञा है। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं ऐसे ही बने रहो। बोलकर अगस्त्य ऋषि दंडकारण्य में गए और आज तक लौट कर नहीं आए, और वो विंध्य आज भी उसी दशा में गुरु को प्रणाम करने की मुद्रा में बने हुए हैं। इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान शंकर मां सती जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। अगस्त्य जी तो गदगद हो गए। अब आप दर्शन करिए, जिसके घर में साक्षात भगवान शिव कथा श्रवण करने पहुंचे वो कितने भाग्यशाली होंगे। अगस्त्य ऋषि लगे पूजा करने।
माँ सती सोचने लगी कि इनकी पूजा हम लोगों को करनी चाहिए। ये कथावाचक है, यहाँ वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है, इसका मतलब उतना ज्ञान इनके पास नहीं है। हाँ, बाबा भी कहाँ कहाँ लेके चले आते हैं। परिणाम दर्शन करिए, 9 दिनों तक कथा भई और केवल सती जी बैठी रही, सुनी नहीं। सुना किसने? गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर परम सुख की अनुभूति किए। पंडाल में इतने सारे लोग बैठे हैं, सब कथा सुन रहे होंगे, आवश्यक नहीं है। कई लोग भीड़ देखने आए होंगे, कई लोग पंडाल देख के आए होंगे, कई लोग चला 10 मिनट बैठिए ले तनिका बिगड़ जाइयो में। परंतु आप में से जो कथा श्रवण कर रहा है, अपने पर रघुनाथ जी की करुणा और कृपा मानिएगा, तभी मन भी लग रहा है। ऐसे संभव नहीं है वो। भगवान शंकर सुने, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान किए और सती जी को विदा लेकर अगस्त्य ऋषि से लेकर कैलाश चले। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय भगवान शंकर कैलाश चले हैं, उसी समय नीचे रावण मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया है। त्रेतायुग था, राम जी का अवतार हो गया है। माँ के वियोग में प्रभु रो रहे हैं, वियोगी की तरह रो रहे हैं। ऊपर से शंकर भगवान जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। भगवान शंकर देहा पर दर्शन करिए। कथा सुनने का प्रभाव क्या है? कथा सुनने के बाद यदि भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के चरणों के प्रति निष्ठा, भगवान में अनुराग और भगवान में रति जागृत नहीं भई, तो हमको चिंतन करना पड़ेगा हम सुने कहाँ हैं। भगवान शंकर वापस जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, राम जी नीचे ही लीला में है के ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा हो? मैं उनके पास जा नहीं सकता। भगवान गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं चला गया तो उनका गुप्त रूप संसार में प्रकट हो जाएगा। अभी भगवान शंकर मन में चिंतन कर रहे हैं कि दर्शन कैसे हो, दर्शन कैसे हो। बाबा के मन के चिंतन को राम जी समझ गए नीचे। लक्ष्मण जी से बोले, भाई इधर तो ढूंढ लिए, चलो तनिक उधर ढूंढा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं है। किधर? जिधर भगवान शंकर थे। राम जी नीचे लक्ष्मण जी के साथ रोते रोते आए और सती मैया को साथ में लेके चल पड़े। अस कही चले वो मनोज नसावन। सिद्धांत कहता है कि जब पिता के साथ पुत्र हो और पिता किसी को दंडवत प्रणाम कर रहे हो, तो पिता के सामने पुत्र को ये पूछना नहीं है कि बाबूजी हम भी प्रणाम करें कि ना करें। पिता ने किसी को प्रणाम किया तो पुत्र को बिना कहे प्रणाम करना है। गुरु ने किसी को वंदन किया तो शिष्य को बिना कहे करना है। और पति ने किसी को प्रणाम किया है तो पत्नी को भी प्रणाम करना चाहिए। शंकर भगवान तो सोचे कि भवानी भी कर ली होंगी। बाबा बोले, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो करके चल पड़े। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, भगवान शंकर के प्रणाम ने मेरी सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया राम जी को देख रही हैं जो सीता जी के लिए रो रहे हैं। भगवान शंकर के वचनों को सुन रही हैं। सच्चिदानंद मन में सोची कि बाबा जो कह रहे हैं और सामने जो दिख रहा है, इन दोनों में मिलान नहीं हो पा रहा।
यदि ये सच्चिदानंद है तो कहीं परम आनंद में रहने वाला रोएगा? ये रो रहे हैं। ये भगवान यदि हैं तो भगवान तो सब जानते हैं। भगवान को नहीं मालूम मेरी पत्नी